किसी भी पोर्न एडिक्ट से आप ये पूछें कि वो कैसे इस दलदल में फंसा, तो वो बेचारा कोई भी स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ इतना बता पाएगा कि किसी दिन वो लैपटॉप पे बैठा था, कोई साइट पॉपअप हुई, उसने वो देखा और उसके बाद उसको नहीं पता किस रास्ते पे वो चल निकला और इस दलदल में फंस गया। हाय, गुड इवनिंग। क्या आपको पता है कि पोर्न साइट्स किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, कैसे आपको दलदल में फंसाती हैं, कैसे आपको अट्रैक्ट करती हैं, और जब वो आपको वो अट्रैक्ट कर लेती हैं तो आपको एक ऐसी हालत में छोड़ देती हैं जहां पे कोई भी एनर्जी नहीं होती, कोई मोटिवेशन नहीं होता, कोई डिजायर नहीं होती अपने गोल्स अचीव करने के लिए। आपके ब्रेन को इस तरह मैनिपुलेट कर देती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि इस दलदल से आप कैसे बाहर निकलें। इस वीडियो में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपको बताऊंगा कि इनका काम करने का तरीका क्या है और कैसे आप इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं। प्लीज बी विद मी ऑन दिस वीडियो। अब मैं आपको बताता हूं, ये टोटल 10 साइट्स हैं जो टॉप साइट्स हैं। अब आप इनकी करंट अर्निंग देख लीजिए। आप देखेंगे कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती हैं, और ये कितना कमाती है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक इनका कंटेंट देखते हैं। मींस आप कितनी देर तक फोन वॉचिंग करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आप इनकी अर्निंग का जरिया बन जाते हैं। अब आप देखिए, सारी कहानी डोपामीन से शुरू होती है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पहुंचाता है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये कहानी डोपामीन पे काफी हद तक डिपेंडेंट है। ये एक मॉलिक्यूल है प्लेजर का, खुशी का। जब आपको खुशी की उम्मीद होती है तो डोपामीन रिलीज होता है। जब आप किसी चीज की डिजायर करते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। जब आपके दिल की इच्छा और अधिक खुशी की आप तमन्ना करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। ये मतलब आप अचीवमेंट का या एडिक्शन का हार्मोन कह सकते हैं। अब आप देखिए, आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा इस कहानी में क्या क्या है। थोड़ी सी बायोलॉजी, बहुत ज्यादा नहीं। जब डोपामीन प्रोड्यूस होता है तो वो ब्रेन में डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे जाके वो हिट करता है। और जब वो वहां पे हिट करता है तो धीरे धीरे करके वो रिसेप्टर्स की संख्या कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आप पोर्न देखते हो, आपको ओवर स्टिमुलेशन होता है, तो इन रिसेप्टर्स की संख्या बढ़ कम होती चली जाती है, ये डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और आपको एडिक्शन हो जाता है। इन द सेंस आपको उतने ही डोपामिन को प्रोड्यूस करने के लिए हायर डिग्री का पोर्न देखना पड़ेगा। ये कहानी है इन पोर्न साइट्स की, कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखना है, डिफरेंट कंटेंट देखना है। डोपामिन एक नोवेलिटी का हार्मोन है, नई चीज, नया पोर्न, नए एक्टर्स, आप एक्साइट हो जाते हो, आप फिर पोर्न देखते हो। तो वो ही उनका है। जितनी देर आपको वो अपनी साइट पे रखते हैं, उतनी देर में आपके रिसेप्टर्स जितने ज्यादा डिस्ट्रॉय होते हैं, उतना ही वो पैसा कमाते हैं। तो ये कैसे चलती है कहानी? पहले आपको पसंद आती है, फिर आप उसकी डिजायर करते हो, फिर आप टॉलरेंस करते हो, फिर अल्टीमेटली कंपल्सन हो जाता है आपका पोर्न को देखना, और फिर एडिक्शन आपका हो जाता है। अब ब्रेन में किस जगह अगर आप देखें तो न्यूक्लियस अकम्बेंसेंस ये जगह है, जहां पर आप अगर बाईं तरफ ये जो ब्रेन मैंने बनाया आप देखें तो यहाँ पे आके डोपामिन फ्लश करता है। ओके, अब आप देखिए सीक्वेंस कैसे चलती है और कैसे ये मैनिपुलेट करते हैं। पहली बात, एक पोर्न साइट आपने देखी, आप एक्साइट हुए, आपने कहा कोई नई चीज है, अरे बस इस एक्साइटमेंट, इस एक्सपेक्टेशन, प्लेजर की एक्सपेक्टेशन में डोपामिन रिलीज हो जाता है, और अब आप फिर उसको देखते हो। जैसे ही आप उस चीज को देख लेते हो, डोपामिन विड्रॉ हो जाता है। जैसे ही वो विड्रॉ हो जाता है तो आपको क्या लगता है? अरे यार, एक गिल्टी फीलिंग आती है, एक बुरा लगता है, अरे मैं इसी के लिए, ओहो। बस वहीं पे ये जो एक डिजेक्शन आता है, एक गिल्ट फीलिंग आती है, अरे यार मैं कहाँ इस चक्कर में फंस गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होता है, वो साइट आपका पीछा नहीं छोड़ती। जब आप दोबारा लैपटॉप खोलोगे तो दोबारा आप देखेंगे फटाफट वही साइट आ जाती है। फिर
आप सोचते हो चलो अच्छा एक बार और मैं आज इसको देख लेता हूं, डोपामिन रिलीज हो जाता है इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेजर। फिर दोबारा आप देखते हो, दोबारा फिर डोपामिन, फिर आप उसी सीक्वेंस में जाते हो, आपने देखा, आप मास्टरबेशन किया, फिर गिल्ट फीलिंग आई, आपको बुरा लगा, अरे यार मैं इस चक्कर में फंस गया, अगली बार मैं इसको नहीं देखूंगा। लेकिन जब भी अगली बार आप लैपटॉप खोलेंगे, आप देखेंगे कि वो पोर्न साइट एक नए कंटेंट के साथ आपके समक्ष आ जाती है, पॉप अप कर जाती है, और आप एक सोचते हैं कि नया एक्साइटमेंट होगा, नया प्लेजर होगा, क्योंकि डोपामिन फिर रिलीज होता है एक्सपेक्टेशन में। ये सीक्वेंस जब चलती रहती है, तो पोर्न साइट का क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो आपको उस पोर्न साइट पे एंगेज रखे। इसके लिए उसको नया नया कंटेंट डालना पड़ेगा, नए एक्टर्स लाने पड़ेंगे, नई एक्ट्रेसेस लानी पड़ेंगी। जो आप पोर्न देखते हो उसका एक नया तरीका, उसमें एक डेविएशन, यू नो, कभी कुछ, और आपको वो एंश्योर करेंगे कि आप इस दलदल से बाहर ना निकलें। और एक बार को जब रिसेप्टर्स, डोपामिन रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं और आपको हार्ड पोर्न देखनी पड़ती है वो किक लेने के लिए, बस आप समझ सकते हो कि वो ही दलदल है। और फिर ना तो शरीर में एनर्जी बचती, ना मोटिवेशन बचता, आप एक कोने में बैठ जाते हो, अपने घर के इंतजार करते हो कि मैं क्या करूं, ना कोई गोल, ना कोई दोस्त, क्योंकि ये काम सिर्फ अकेले का होता है। तो फिर आपको लगता है कि जिंदगी कितनी बेकार होगी और मैं कहां इस दलदल में फंस गया, लेकिन निकलने का तरीका आपको नहीं मिलता। अब कौन साइड को क्या करना है, उनको तो ये करना है कि वो नया नया स्टफ डालें, नए एक्ट्रेस डालें, आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेज रखें। जितने आपके डोपामीन रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय होंगे, उतनी देर तक आप नया मटेरियल देखोगे, उतना वो पैसा बनाएंगे। अब क्या करें, ये तो मतलब आप उनके हाथ में एक ऐसा मतलब टूल बन जाते हो कि बॉडी को प्लेजर की जरूरत है, दिमाग सोचता है कि यस मैं इस दलदल से बाहर निकलूं, मगर जैसे पोर्न साइट आप पे दोबारा पॉपअप होती है, अगेन आप उसी दलदल में फंसते हो। तो इनका जो पैसा कितना इन्होंने कमाना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कितने रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप समझ सकते हो, इन पोर्न साइट को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपकी क्या हालत है, कितना आप सोसाइटी से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने सर्कल से कट चुके हो, कितनी गिल्ट फीलिंग आप में आ चुकी है, इस बात से इनको कोई मतलब नहीं। वो उनका काम सिर्फ है नया नया स्टफ डालना और आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी साइट पे एंगेज रखना। अब आप देखिए, मैं अब आपको जब ये तरीका बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इस सर्किट से बाहर निकलेंगे, तो फिर आप देखिए डोपामिन के बारे में थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। एक तो मैंने आपसे बता ही दिया कि जब प्लेजर की एक्सपेक्टेशन होती है तो डोपामिन रिलीज होता है। प्रॉब्लम क्या है, बाकी जितनी जगह भी डोपामिन रिलीज होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है। लेकिन जब आप पोर्न एडिक्शन की तरफ जाते हो, पोर्न या कोकेन या उस टाइप के जो एडिक्शन होते हैं, वहां पे जब जाते हो तो डोपामीन का जो किक है, जो फ्लशिंग है ना, वो बहुत जरूरत से ज्यादा होती है डोपामीन की। और जब रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तब तो और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है डोपामीन की, इसलिए वो नए नए कंटेंट डालते हैं। अदरवाइज डोपामीन कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है। जब भी कोई टारगेट आप अचीव करते हो, जब भी आप क्रिकेट में रन बनाते हो, जब भी क्रिकेट में आप विकेट लेते हो, अपने दोस्तों के साथ आप हंसते हो, यू नो, सब जगह डोपामीन रिलीज होता है। लेकिन एडिक्शन नहीं होता वहां पे, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय नहीं होते और डोपामीन जो है बहुत ज्यादा फ्लश नहीं करता। इनफैक्ट अगर आप फास्ट फूड खाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड में जाते हो, तो एक बार को एक्सपेक्टेशन में, हाँ मैं बर्गर खाऊंगा, तो डोपामीन रिलीज होता है, यू नो बट कम क्वांटिटी में। आपको सोचते हैं कि हाँ इंडिया इंग्लैंड का मैच आने वाला है, अब टेस्ट मैच मैं देखूंगा, तो ये जो प्लेजर आप डेराइव कर रहे हो, सपोज यू आर ए क्रिकेट फैन, तो आपको पता चलता है कि डोपामिन रिलीज हो रहा है, किक दे रहा है, और बाय द वे इंडिया जीत गया, अरे बस पूछो मत कितना डोपामिन रिलीज होता है, मजा आ जाता है। पंगा क्या है कि जब आप पोर्न देखते हो तो डोपामिन जरूरत से ज्यादा रिलीज होता है, किक मारता है, और ये रिसेप्टर्स को अलोंग द वे डिस्ट्रॉय करता रहता है, जिससे
ज्यादा से ज्यादा डोपामिन की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये आया, जितने भी लोग मेरे को रिंग करते हैं कि सर एक बार डोपामिन रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए, हम इस दलदल में फंस गए, अभी हमने उसको देखना भी बंद कर दिया, ये रिसेप्टर्स दोबारा बन सकते हैं क्या? तो बहुत ही अच्छा जवाब है, मैंने रेफरेंस भी दिया है यहाँ पे, और रेफरेंस बिल्कुल क्लियर कट कहता है कि ब्रेन के जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो दोबारा बन सकते हैं, वो अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, आपको सिर्फ ये देखना है। अब आप देखिए, आपको मैं एक खराब खबर दूंगा और एक अच्छी खबर दूंगा। खराब खबर ये है कि कंटिन्यूअस ओवर स्टिमुलेशन मींस डोपामिन दुनिया भर का जब रिलीज होता है तो वो आपके ब्रेन में परमानेंट चेंजेस, अब मैं इसको परमानेंट नहीं बोल रहा हूं, सेमी परमानेंट चेंजेस इनको बोल रहा हूं, वो आ जाते हैं। और अच्छी न्यूज क्या है, जो मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में रेफरेंस भी दिया, कि अच्छी चीज ये है कि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है ये चेंज हो सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके लिए काम करें, एक विल पावर दिखाएं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, मींस आप कोई भी चेंज इसमें ला सकते हो। ये लेटेस्ट खबर है, इसलिए आप इस खबर को यूज करो अपनी रिकवरी के लिए। अब बात ये कि आपको कैसे इससे बाहर आना है। अब आप देखिए, बड़ा सिंपल सा तरीका। पहली बात, जब आप फोन एडिक्शन में करते हो, मेरी एक बात मान लो, आप किसी भी स्टेज पे हो, एक बात आप मेरी मान लीजिए, हफ्ते में एक दिन से आप शुरू कीजिए कि एक दिन मैं नहीं देखूंगा, उसके बाद उसको 2 दिन बढ़ाइए, उसके बाद उसको 3 दिन बढ़ाइए, ये आप डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस चालू कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, डोपामीन के लिए, क्योंकि बॉडी की डिपेंडेंस होगी डोपामीन की, आप खाली फोन पे डिपेंड ना करो। फोन पे डिपेंड करोगे तो फोन आपको एडिक्शन कर देगा, तो फिर आप क्या करो, क्रिकेट पे आप विकेट लो, फुटबॉल खेलो तो गोल करो, आप बैट्समैन हो तो सेंचुरी मारो, वॉलीबॉल खेलते हो तो स्मैशिंग करो। जब आपका फोन मतलब फोन पे जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम से कम रहेगी डोपामीन के लिए, तो कभी भी आप एडिक्शन की तरफ नहीं जाओगे। कितना बड़ा पॉइंट है ये लेटेस्ट रिसर्च है जो ये कहती है। अच्छा, उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आपको अपना डाइजेशन चेंज करना, इन द सेंस के आपका जो ना कॉन्स्टिपेशन होना चाहिए, ना कोई डायरिया होना चाहिए, डाइजेशन आपका 100% होना चाहिए। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहां पे सीरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, और सीरोटोनिन आपको एक सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाता है, और जब आप सोशल एक्सेप्टेंस की आपकी डिमांड रहती है बॉडी की, तो फिर आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो आप फोन एडिक्शन से बाहर आओगे, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, और अगर आप बाय द वे थोड़ा सा दौड़ना शुरू कर दोगे, थोड़ी वेट ट्रेनिंग शुरू कर दोगे, थोड़े आसन शुरू कर दोगे, तो ये आपको बाहर लेके आएंगे कि आप फोन के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हैं। और ये ही सबसे बड़ी बात है। और जैसी आपकी डिपेंडेंस कम होगी तो मालूम है क्या होगा, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप समझोगे, अरे मैं कहां फंस गया इस चक्कर में, यार कमाल ही हो गया, मैं तो इस चक्कर में जाने ही वाला नहीं था। और आप जो है एक अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ जाओगे। अब साथ में मैं एक बात और आपसे कहूंगा इस बार, डोपामीन का प्रीकर्सर है कुछ अमाइनो एसिड, और उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन। फिनाइल एलेनिन आपकी बॉडी नहीं बना सकती, ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको फिनाइल एलेनिन लेना पड़ेगा। और ये टायरोसिन को बना देता है, और ये दोनों मिलके डोपामीन के लिए अच्छा खासा प्रीकर्सर है, या प्री रिक्विजिट है, या रॉ मटेरियल है। ये नहीं कि जब आप पोर्न को छोड़ने की तरफ जाओगे और इस तरह का खाना खाओगे तो उससे क्या होगा, आपको डोपामीन किक की जरूरत नहीं पड़ेगी पोर्न के थ्रू, वो डोपामीन आपको खाने के थ्रू ही मिल जाने वाला है। देखिए कितनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, वो डोपामीन आपको खाने के थ्रू ही मिल जाने वाला है।
और क्या करना है आपने? प्रोटीन रिच फूड खाने, जो मैंने बताया, मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स, बीन्स, लेग्यूम्स, बनाना, केला, एवोकाडो, पंपकिन, अरे बाबा, स्पिनच, पालक, सीविड। अच्छा, अब खास बात यह है कि पहली बात तो आपको कितनी प्रोटीन लेनी पड़ेगी। अरे सिंपल सी बात है, आपका अगर 60 किलो अगर आपका वजन है तो 60 ग्राम, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अच्छा, दूसरी बात एक और आपको चेक करनी पड़ेगी, अपना जरा आयरन और हीमोग्लोबिन और चेक कर लेना, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। B6 और फोलेट चेक कर देना। अच्छा, अब सीधी-सी बात ये है कि बाय एनी चांस सपोज़ आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल ना हो, आप कहें कि सर मैं तो डायरेक्ट एक सप्लीमेंट ही लेना चाहूँगा, तो फिर आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक कॉम्बिनेशन आता है फिनाइलएलानिन के और टायरोसिन के। ये बेसिकली अमाइनो एसिड हैं जो मैंने आपसे बताया, प्रोटीन अमाइनो एसिड की ही बनी होती है और इनका जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है यूएसए का 33 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इस तरह का थोड़ी भी गाइडेंस लेके इस तरह का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो किसी फार्मासिस्ट को या डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप विड्रॉ कर रहे हैं और इस तरह के खाने की तरफ जा रहे हैं या इस तरह के सप्लीमेंट की तरफ जा रहे हैं और फिर साथ में आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और अपने डाइजेशन हमेशा आपको ठीक रखना है जिससे सीरोटोनिन वहां से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो फिर आप देखो कि आपके डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ये तो एक लेटेस्ट रिसर्च मैंने आपसे बताई और बहुत अच्छी खबर है कि आपके जो डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं वो दोबारा बन सकते हैं, बशर्ते कि आप ये खाना खाएँ, सप्लीमेंटेशन करें, एक्सरसाइज करें, दोस्तों की हेल्प लगें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू।